भाभी का बदला। दीप्ति बचपन से ही बहुत खूबसूरत होती है, जिस वजह से स्कूल हो या कॉलेज या ऑफिस, हर जगह उसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा रहती है। और इसी खूबसूरती को देखकर आकाश की मम्मी भी उसे पसंद कर दोनों की शादी करा देती है। सुनो, मेरा अभी शादी करने का वैसे कोई इरादा नहीं था, लेकिन मम्मी की जिद के आगे करनी पड़ी। पर इसके आगे अब तुम मुझसे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई उम्मीद मत रखना। वैसे शादी तो मुझे भी नहीं करनी थी, पर हो गई तो सारे रिश्ते अच्छी तरह निभाने की पूरी कोशिश करूंगी, फिर चाहे बहू का रिश्ता हो या पत्नी का। जहां शादी के बाद एक तरफ पति पत्नी के बीच ये बहस चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सास सब पड़ोसियों को इकट्ठा कर बहू की खूबसूरती के गुणगान शुरू कर उनकी बहू बेटियों के लिए ताने देने लगती है। इसी तरह समय बीतता है, जिसमें सास बाकी सब छोड़ हर समय हर जगह और हर किसी के सामने बस बहू की खूबसूरती की ही बातें करती रहती है, जिससे अब बाकी लोगों से ज्यादा रितिका परेशान होने लगती है। मम्मी, भाभी तो जैसे आपके लिए आसमान से उतरी परी हो गई है। उनके अलावा और उनके आगे आपको कुछ दिखता ही नहीं। अरे इससे तुझे दिक्कत क्या है? बल्कि तुझे तो उससे ब्यूटी टिप्स सीखनी चाहिए। माँ की बात सुन रितिका गुस्से में चली जाती है। ये सब दीप्ति नोटिस कर रही होती है। पहले दिन पति ने बोला कोई उम्मीद मत रखना, फिर सास को बहू से ज्यादा उसकी खूबसूरती से मतलब है, और अब ननद भी मुझसे नफरत करने लगी। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि सब ठीक हो जाए? इसी सोच में दीप्ति एक एक कर घर में सबका दिल और भरोसा जीतने की कोशिश में लग जाती है, जिसके चलते पति पत्नी का रिलेशन तो ठीक होने लगता है, लेकिन सास और ननद की फीलिंग्स और आदत अभी भी नहीं बदलती, जो अब आकाश भी महसूस करने लगता है। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, आप दोनों दीप्ति के साथ बहू या भाभी तो छोड़ो, इंसान की तरह भी व्यवहार नहीं करती। पहले भी भाभी को नफरत करने वाली रितिका को अब भाई की बात सुनकर ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और उसी में वो भाभी से बदला लेने के लिए एक रात दीप्ति के फेस वॉश में केमिकल मिला देती है, जिससे अगली सुबह मुंह धोते ही केमिकल रिएक्शन होने की वजह से दीप्ति का चेहरा जलने लगता है और धीरे धीरे पूरे मुंह पर लाल निशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कोई एलर्जिक रिएक्शन है क्या? पहले कभी हुआ है क्या तुम्हें? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ। मुझे तो किसी चीज से कोई एलर्जी भी नहीं है। हाय राम, इतना सुंदर चेहरा कैसे लाल हो गया? अरे जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर जा, और देखियो चेहरा खराब नहीं होना चाहिए। आकाश तुरंत दीप्ति को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहां बहुत सारे टेस्ट और इंतजार करने के बाद उन्हें केमिकल रिएक्शन का पता चलता है। लेकिन डॉक्टर, मैं सब नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करती हूँ, फिर केमिकल रिएक्शन कैसे हो सकता है? जैसे भी हुआ है, केमिकल रिएक्शन ही है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसने स्किन को अंदर तक डैमेज करना शुरू कर दिया और अगले कुछ दिनों में पूरी तरह डैमेज कर चेहरे पर ये परमानेंट निशान छोड़ देगा। अरे पर इसका कोई तो इलाज होगा ना डॉक्टर साहब, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। स्किन खराब और अंदर से जलने के बाद हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर की बात से परेशान दीप्ति और आकाश घर आकर सबको इसके बारे में बताते हैं, जिसे सुन सास हैरान और ननद खुश हो जाती है। इसी के साथ एक एक दिन करके घर का माहौल बदलने लगता है, और देखते ही देखते सास बहू को नापसंद कर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे कल मुही एक चेहरा ही तो था तेरे पास, उसका भी ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पाई, पूरे मोहल्ले में नाक कटा दी, सब मजाक बना रहे हैं। ऐसी शक्ल देखने के लिए मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे नहीं की। अरे इससे अच्छा तो कहीं जाकर मर जाना। सास की बातें सुन दीप्ति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद आकाश उसे फोन में कुछ दिखाता है, जिसके बाद दीप्ति अपना सामान पैक कर घर से चली जाती है, और अगले दिन आकाश घर में दूसरी शादी का जिक्र करता है। दीप्ति डिवोर्स पेपर देकर घर छोड़ गई है, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड मानसी से शादी करूंगा। अच्छा हुआ बनहूस चली गई। तू ये बता, तेरी मानसी सुंदर तो है ना? अरे इतनी सुंदर है कि मोहल्ले में खोई आपकी झूठी इज्जत भी वापस आ जाएगी। नहीं, दोबारा वो सब नहीं। अरे डोंट वरी, वो हमेशा घूंघट में रहेगी, जिससे कहीं भी तेरी वैल्यू कम नहीं होगी।
आज से ठीक 2 महीने बाद मैं उसे घर लेकर आऊंगा। अपने कहे मुताबिक 2 महीने बाद आकाश मानसी से शादी कर उसे घर ले आता है, जिस पर ननद उसे अपने से कम खूबसूरत देख और सास बिगड़े चेहरे वाली दीप्ति से ज्यादा सुंदर देख दोनों इस नई बहू को अपना लेती हैं। दिन बीतते हैं और मानसी घर में सबके साथ सेटल हो जाती है। वाह रितिका, तुम्हारी स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है। कुछ स्पेशल इस्तेमाल करती हो क्या? अरे थैंक यू, ये तो मेरी नेचुरल स्किन है। मैं कुछ खास इस्तेमाल नहीं करती, बस नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स। अच्छा, वैसे ही जैसे दीप्ति इस्तेमाल करती थी। लेकिन आकाश ने बताया कि उनसे दीप्ति की स्किन खराब हो गई थी, इसीलिए आप लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तुम जरा ध्यान रखना, हाँ। इस पर रितिका कोई जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक सुबह रितिका चिल्लाते हुए घर में घूमने लगती है, जिस पर सब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि रितिका का पूरा चेहरा लाल निशान से भरा हुआ है। हाय मेरे बच्ची, क्या हो गया तुझे? मैंने बोला था ना ध्यान रखना। देखो, अब तुम्हारा भी दीप्ति जैसा हाल हो गया। अरे तुम यहाँ बहस क्यों कर रही हो? और तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद इस्तेमाल करने पर ऐसा कैसे हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता? जैसे दीप्ति के साथ हुआ वैसे ही तेरे साथ भी तो हो सकता है ना। हाँ, कभी भी कोई भी कुछ भी मिला सकता है ना? मानसी की बात सुन रितिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। अब आकाश अपनी मम्मी को रितिका के केमिकल मिलाने वाले प्लान से लेकर उन्हें सच्चाई पता चलने और फिर दीप्ति के घर छोड़कर जाने वाले नाटक तक सारी सच्चाई बताता है। अगर वो नाटक था तो ये तेरी दूसरी पत्नी कौन है? मैं दूसरी पत्नी नहीं हूँ, मैं पहली ही हूँ, बस एक नई शक्ल के साथ। रितिका का प्लान पता चलने के बाद हमने उसे सबक सिखाने के लिए ये पूरा प्लान बनाया, जिसमें मैं यानी दीप्ति प्लास्टिक सर्जरी करा के मानसी के रूप में यहाँ आ गई। तुम्हारी वजह से उसे अपनी पहचान, अपना चेहरा सब खोना पड़ा। फिर भी उसने तुम्हें चोट पहुंचाने से साफ इनकार कर दिया। ये जो तुम्हारे चेहरे पर निशान है ना, वो कुछ घंटों में ठीक हो जाएंगे। पर अब दीप्ति को इसी नई पहचान के साथ रहना पड़ेगा। क्या अभी भी तुम्हें अपनी गलती समझ में नहीं आ रही? अब रितिका को अपनी गलती महसूस होती है। आई एम सॉरी भाभी, उस टाइम में गुस्से की वजह से मैं सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल गई थी। लेकिन जब खुद पर बीती तो समझ में आया कि मैंने गलती नहीं गुनाह किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो भाभी।